अस्सलाम वालेकुम। हमने स्टार्ट किए थे नंबर थ्योरी के पास्ट पेपर सॉल्व करने, और जैसे कि पिछली वीडियो में 2021 का पेपर सॉल्व किया था और हमने इस पीडीएफ के 78 में से 49 पेजेस कर लिए थे। हाँ, एक और बात, 2022 का पेपर मैंने पहले ही सबसे पहले लेक्चर में आपको बताया था, इस सीरीज़ के पहले लेक्चर में, कि मेरे पास ये सारे के सारे पेपर नहीं थे। ये एक रेयर सब्जेक्ट है जिसका हर साल पेपर पहले नहीं था होता। तो 2022 का पेपर मेरे पास आया ही नहीं था, इसलिए वो सॉल्व नहीं हुआ। ठीक है, तो 2021 का पिछली वीडियो में किया है, 2020 का भी नहीं, 2019 का है। अब इस वीडियो में हम 2019 का पेपर करेंगे, तो स्टार्ट करते हैं। डिफाइन लेजेंडर एंड जैकोबी सिंबल एंड एवेल्यूएट दिस वन। डेफिनेशन वैसे भी हमने पहले की हुई हैं, तो फिर मैं बता ही देता हूँ दोबारा से। लेजेंडर सिंबल क्या है? लेट पी बी एन ऑड प्राइम एंड जी सी डी ए का पी के साथ 1 है, देन लेजेंडर सिंबल इज़ डिफाइंड बाय, ये है लेफ़्ट साइड पे इसकी अलामत है, ठीक है, और ये बराबर होता है 1 और -1 के। ठीक है, 1 कब होगा? इफ़ ए इज़ क्वाड्रेटिक रेशियो ऑफ पी, दैट इज़ दिस वन इज़ हैज़ सोल्यूशन। अगर ये सोल्यूशन दे, फिर ए को उसका क्वाड्रेटिक रेशियो कहेंगे, और इसका आंसर 1 आएगा लेजेंडर सिंबल का। और अगर ये है हैज़ नो सोल्यूशन, इफ़ ए इज़ क्वाड्रेटिक नॉन रेजिड्यू, यानी कि इसका सोल्यूशन ना आए, फिर -1 आएगा। ठीक है, लेजेंडर सिंबल का आंसर -1 आएगा। इट कैन आल्सो बी रिटर्न और डिनोटेड एज, ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं। अब जैकोबी सिंबल में ना दरअसल थोड़ा सा डिफरेंट होता है लेजेंडर सिंबल से। क्या डिफरेंस है इसमें? लेट a and b be relatively prime integers where b is odd and b is product of prime numbers, where pi is for i's from 1 to k are odd primes not necessarily distinct। ये ज़रूरी नहीं कि वो डिस्टिंक्ट ही हो, लेकिन b कंपोजिट नंबर हो। दैन जैकोबी सिंबल इसका कैसे डिफाइन होगा? क्योंकि वो बी जो है सारे के सारे प्राइम के इक्वल है, तो हम इनके सारे जो फैक्टर्स हैं उनको अलग अलग लिख सकते हैं। ये होता है जैकोबी सिंबल। वेयर ये जो एक एक ईच हैं ये फैक्टर, ये सारे के सारे लेजेंडर सिंबल कहलाएंगे। लेजेंडर सिंबल का और जैकोबी सिंबल का आपस में ये रिलेशन है। वेयर ऑल सिंबल ऑन द राइट हैंड साइड ऑफ इक्वालिटी आर लेजेंडर सिंबल्स। ठीक है, तो ये जो है इनका आंसर हमेशा प्लस या -1 आता है फॉर ऑल आई फ्रॉम के, और इसका भी आंसर यहाँ तो +1 आएगा या -1 आएगा। ये ज़रा आ जाए। नाउ अब हम इसको सॉल्व करेंगे। नीचे 11 है, ऊपर 168 है और साथ में माइनस है। तो चूँकि ये एक कंपोजिट नंबर है, तो कंपोजिट नंबर को हम ऐसे लिखेंगे। ऐसे लिखने के बाद क्या आएगा? 2 की पावर 3 है, तो इसको 3 लिखेंगे बाहर। हाँ, अब आप चाहे ये सोचेंगे कि ये तो 2 के ऊपर था, 2 की पावर 3 बन रहा था, तो मैंने इस पूरे की पावर 3 क्यों लिखा है? क्योंकि ये ऐसे डिफाइन हो जाता है। ठीक है, इसके लिए ये बटा नहीं है, ये 2/11 नहीं लिखा है, ये लेजेंडर सिंबल है, इसकी ख़ास इसे ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये इसको हम ऐसे क्यूब लिख सकते हैं। अब आगे चलें, हमारे पास 3 फैक्टर हो गया, तीनों को अलग अलग सॉल्व करते हैं। तो देखते हैं, सबसे पहले वाला क्या है? -1। -1 अगर ऊपर हो तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे? -1 की पावर, ये जो नीचे वाला p-1/2 करेंगे तो क्या आएगा? -1 की पावर 5 हो जाएगा, जो कि -1 आ गया। अब दूसरे वाला करेंगे 2 की पावर, ये वाला 2/11 है, 2/11, तो 2 को हम चेक करते हैं इसका आंसर क्या आता है। 2 का फार्मूला जो है वो भी हमें पता है, एक तो ये भी है और एक इसका दूसरा भी फार्मूला है। ये वाला कर लेते हैं, -1 आ गया। दूसरे वाला इसका फार्मूला पता क्या होता है कि -1 की पावर हम करते हैं, -1 की पावर जो नीचे नंबर होता है 11 स्क्वायर -1/8, तो ये 121 में से 1 निकालें तो 120 आएगा। 120 को 8 पे तकसीम करें तो क्या आएगा? 4 दूनी 8, 4 तिये 12, 30 और ये 15 आएगा। तो -1 की पावर 15 आए तो वो
बराबर होता है -1 के ही, क्योंकि उसकी पावर में आड है। तो वैसे इधर भी हमने सॉल्व किया तो वो -1 ही आया। तो एक ही बात है, जैसे मर्ज़ी आप सॉल्व कर सकते हैं। ये -1 आ गया। अब लास्ट वाला देखते हैं 7 11 पे भी ये वाला भी तरीका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरा भी जो हम 4 पे तकसीम करके कन्ग्रुएंट टू 3 लाते हैं, इसे भी 4 पे तकसीम करें, ये कन्ग्रुएंट टू 3 आ जाएगा। तो हम इसको उल्टा देते थे, ठीक है। पिछले लेक्चर में हमने ऐसे किया था। क्या किया था, इसको 11/7, लेकिन चूँकि दोनों का 3 आया है, साथ में माइनस लगेगा। अब ये क्या आएगा, ऊपर 11 है नीचे 7 है, तो 11 में से 7 निकालने 4 आ जाएगा, नीचे 7 आ जाएगा, साथ में माइनस एज इट इज़, ठीक है। माइनस भी आ जाएगा। और ये जो 4 है इसको 2 का स्केयर कह सकते हैं। नीचे 11 है, सॉरी 7 है नीचे, और इसके साथ माइनस भी है। और स्केयर वाला मैंने बताया था ये डायरेक्ट 1 के इक्वल होता है, तो इसका भी जवाब -1 आ जाएगा। तो देखें, चाहे आप इसे कन्ग्रुएंस के मेथड से सॉल्व करें, -1 ही आएगा। तो अब तीनों में वैल्यूज़ पुट कर दें। ये वैल्यूज़ पुट करने के बाद क्या आया, क्योंकि ये भी आड हो जाएगा, और सॉरी आड की वजह से ये भी माइनस हो जाएगा, तो माइनस इंटू माइनस प्लस, प्लस इंटू माइनस माइनस। तो इसका आंसर आ गया -1। तो यही हमने फाइंड करना था। आगे क्वेश्चन नंबर 2 है, सोल्व द क्वाड्रेटिक कन्ग्रुएंस x² + 5x + 4 इज़ कन्ग्रुएंट टू 0 mod 7। सेम टू सेम इस तरह के क्वेश्चन मैंने आपको सरताज महमूद के नोट्सों से करवाए हैं। उनका चैप्टर नंबर 7 का स्टार्टिंग पे यही हुए हैं, इसी तरह के क्वेश्चन हुए हैं। क्या करते हैं इन क्वेश्चन में, इस क्वाड्रेटिक कन्ग्रुएंस की ए बी सी और पी की वैल्यू निकालते हैं कंपेयर करके, ठीक है। और उसके बाद हम कहते हैं कि ये जो क्वाड्रेटिक कन्ग्रुएंस है ये इक्विवेलेंट टू दिस कन्ग्रुएंस है, y² कन्ग्रुएंट टू d mod p। और इसमें फार्मूला है y का ये वाला, और d का फार्मूला है ये। d के अंदर वैल्यू पुट करें, d 9 आ गया, y के अंदर वैल्यू पुट करें, ये आ गया 2x + 5, ठीक है। तो इसको मज़ीद आगे सॉल्व करेंगे कैसे, इसके अंदर हम d पुट करेंगे तो 9 आया, 7 से डिवाइड करेंगे तो वो 2 रिमाइंडर बचेगा, ये चीज़ आ गई। अब हमने बाय ट्रेल मेथड से y की वैल्यू फाइंड करनी है। तो क्या है, विच हैज़ सोल्यूशन एक इसका सोल्यूशन 3 आया, कैसे आया, 3 इंटू 3 9 को 7 पे डिवाइड करें, कन्ग्रुएंट टू 2 आता है, तो 3 इसका सोल्यूशन होगा। और अगर हमें एक सोल्यूशन मिल जाए, दूसरे सोल्यूशन के लिए क्या करते हैं, p में से माइनस पहला सोल्यूशन करते हैं, और यहाँ पे p 7 है, क्योंकि mod 7 है, 7 में से 3 निकालें तो 4 भी इसका सोल्यूशन आ जाएगा। तो इसके 2 सोल्यूशन हो गए, 3 और 4। अब यहाँ पे y की वैल्यू पुट करेंगे और x की वैल्यू फाइंड करेंगे, वही सिंपल तरीका। 3 को हमने 5 इधर शिफ्ट किया, वो -5 हो जाएगा, तो ये 3 - 5 - 2 आ जाएगा। अब ये 2 से कैंसिल, तो -1 आ गया, -1 में 7 ऐड करें तो ये 6। पहला सोल्यूशन हमारे पास 6 आ गया। दूसरा क्या आएगा, 5 उधर जाएगा तो ये -1 हो गया। अब इसमें 7 ऐड करें तो ये 6 हो गया। ये इनको कटिंग कराने के लिए, x का कोफिशिएंट 1 करने के लिए ये किया, और 3 और 6 इसके 2 सोल्यूशन आ गए। काफ़ी आसान था ये क्वेश्चन। अब आ गया ये वाला। इस तरह के क्वेश्चन भी मैंने आपको बहुत ज़्यादा करवाए थे सरताज महमूद के नोट्सों पे, काफ़ी एग्जांपल्स थी। चलें करते हैं, फाइंड द मिनिमल पॉलिनोमियल फॉर द अलजेब्रिक नंबर। ये अलजेब्रिक नंबर गिवन है, इसको पहले हम लेट करते हैं x के इक्वल, ठीक है। स्क्वेयरिंग और ऑन बोथ साइड, हमने दरअसल करना क्या है, इसके ये जो जज़र है ये सारा कुछ ख़त्म करना है, इसको पॉलिनोमियल बनाना है ऐसा जिसके कोफिशेंट इंटीजर आ जाएं, ठीक है। स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड, तो लेफ़्ट साइड पे एक्स स्क्वेयर और यहाँ पे ये आ गया। यहाँ पे इसे मज़ीद स्क्वेयरिंग करते हैं, कैसे, 5 को पहले उधर शिफ्ट कर लेते हैं। अच्छा, ये इसका अगर मैं बताऊँ तो ये रियल नंबर बन गया है, इज़ मिनिमल पॉलिनोमियल ऑफ over the field real number as well as complex, so is algebraic of degree 2, ठीक है। also यहाँ से 5 को उधर शिफ्ट करें, फिर से स्क्वेयरिंग करें, तो अब ये क्यू के अंदर आएगा, यानी रैशनल के अंदर आएगा, ठीक है। स्क्वेयरिंग करने से ये अब मिनिमल पॉलिनोमियल बन गया, जिसके कोफिशेंट देखो तो सारे के सारे इंटीजर्स हैं। इसका कोफिशेंट 1 है, इसका -10 है, और इसका 18 है, सारे के सारे इंटीजर हैं। इज़ द मिनिमल पॉलिनोमियल ओवर क्यू सेटिस्फाइज बाय दिस वन,
एंड हैंस इज अलजेब्रिक ऑफ डिग्री 4/3। तो ये हमने फाइंड करना था, कर लिया फाइंड। अब आगे चलते हैं। प्रूव और डिसप्रूव दैट इन एन n डायमेंशनल वेक्टर स्पेस ऑल बेसिस कंटेन n एलिमेंट्स। हमने या तो इसको प्रूव करना है या डिसप्रूव करना है। तो देखते हैं क्या होता है। बहुत आसान सा है ये प्रूफ। क्या है? in an n डायमेंशनल वेक्टर स्पेस ऑल बेसिस कंटेन एन एलिमेंट्स। जितने उसकी डायमेंशन होगी उतने ही उसके अंदर एलिमेंट्स होंगे। ये हमने प्रूव करना है और ये प्रूफ होगा, डिसप्रूव नहीं होगा। ठीक है। लेट इफ V is an n dimensional vector space then there exists a basis of V containing n elements. Let's denote this by कि एक सेट है जिसके अंदर एलिमेंट हैं, वेक्टर्स हैं V1 V2 अप टू Vn। सपोज उसके बेसिस है जो वेक्टर हैं वो है B1 B2 अप टू Bm। ठीक है। इज अनदर बेसिस ऑफ V। दो उसकी बेसिस ली, एक ये वाली दूसरी ये वाली। ठीक है। अब देखते हैं। बाय द डेफिनेशन ऑफ अ बेसिस बी मस्ट बी स्पैन द इंटायर स्पेस। हाँ, बेसिस की दो कंडीशंस होती हैं कि एक तो वो उस इंटायर स्पेस को जनरेट करे यानी स्पैन करे, और दूसरी ये कि वो सारे के सारे लीनियरली इंडिपेंडेंट होने चाहिए। सिंस बी इज़ अ बेसिस सो द वेक्टर इन बी आर लीनियरली इंडिपेंडेंट। दिस मीन नो वेक्टर इन बी कैन बी रिटर्न एज अ लीनियर कम्बिनेशन ऑफ अदर्स। इसका मतलब ये बनता है। नाउ कंपेयर द साइज ऑफ द बेसिस विद ओरिजिनल बेसिस। अब इनके साइज़ का कंपैरिजन करते हैं और इसके 3 केसेस होंगे। पहला केस, अगर m ग्रेटर है n से, यानी कि अगर उनके वेक्टर की तादाद बड़ी छोटी है आपस में। इफ़ m इज़ ग्रेटर n, सपोज b हैज़ मोर देन n एलिमेंट्स, यानी कि बेसिस में ज़्यादा एलिमेंट्स हैं n से, देन b वुड हैव मोर वेक्टर देन द डायमेंशन ऑफ स्पेस। फिर उसके अंदर उसके डायमेंशन से एक्स्ट्रा वेक्टर आ जाएंगे। ठीक है। इम्प्लाइज दैट दे मस्ट बी लीनियरली डिपेंडेंट। तो फिर यहाँ पे ज़रूर वो लीनियरली डिपेंडेंट हो जाएंगे। ठीक है। वो डिपेंड करेंगे क्योंकि वो उस मेन डायमेंशन से ही बढ़ रहे हैं। वो डिपेंड करेंगे तो वो लीनियरली डिपेंडेंट हो जाएंगे। बट बी इज़ द बेसिस एंड मस्ट बी लीनियरली इंडिपेंडेंट। लेकिन बी तो बेसिस है और वो तो लीनियरली इंडिपेंडेंट होनी चाहिए। सो एम ग्रेटर एन इज़ इम्पॉसिबल। ये वाला केस तो नेगलेक्ट हो गया। अब हम करते हैं केस एन ग्रेटर एम। सपोज बी हैज़ फ्यूअर देन, यानी कि उससे कम है n से एलिमेंट, देन बी कुड नॉट स्पैन द स्पेस। ज़ाहिर है अगर उसके वेक्टर की तादाद, बेसिस वेक्टर की तादाद कम हो जाएगी मेन बेसिस से, तो फिर तो वो उस पूरी स्पेस को स्पैन ही नहीं करेगा। ठीक है। तो वो उसको स्पैन ही नहीं करेगा। बी कुड नॉट स्पैन द स्पेस वी बिकॉज यू नीड एट लीस्ट एन वेक्टर, क्योंकि उसको स्पैन के लिए कम से कम जितने उसकी स्पेस के एलिमेंट होते हैं उतने ही एलिमेंट चाहिए होते हैं एन डायमेंशनल वेक्टर स्पेस। सो एन ग्रेटर एम वाला भी इम्पॉसिबल हो जाएगा। कंक्लूजन, तीसरा केस ही क्लियर होगा क्योंकि हमारे पास 3 सिचुएशन होती हैं। अगर तो m ग्रेटर n वाला ना हो और n ग्रेटर m वाला भी ना पॉसिबल ना हो, तो फिर वो पॉसिबल तब ही होता है जब वो m और n इक्वल हो। इट मस्ट बी दैट m इज इक्वल टू n, देयरफॉर एवरी बेसिस ऑफ एन n डायमेंशनल वेक्टर स्पेस मस्ट कंटेन एग्जैक्टली n एलिमेंट्स प्रूव्ड। अब क्या करना है, थोड़ा सा जूम आउट हो जाओ। प्रूव दैट द प्रोडक्ट ऑफ टू क्वाड्रेटिक रेजिड्यूज ऑफ अ प्राइम नंबर इज़ अगेन क्वाड्रेटिक रेजिड्यू। ये वाली चीज़ काफ़ी आसान है। मैं आपको वैसे एक बार करवा देता हूँ, पहले मैंने ऑलरेडी करवाया हुआ है नोट्सों से। लेट ए एंड बी आर क्वाड्रेटिक रेजिड्यू ऑफ अ प्राइम नंबर पी सेज देन देयर एग्जिस्ट इंटीजर्स एक्स एंड वाई सच दैट एक्स स्केयर कन्ग्रुएंट करने से ए आना चाहिए और वाई स्केयर कन्ग्रुएंट करने से बी आना चाहिए। तो ये दो क्वाड्रेटिक रेजिड्यू की अलग अलग बात हो रही है लेकिन सेम मोड की। ठीक है। नाउ कंसीडर द प्रोडक्ट। अब प्रोडक्ट को कंसीडर करते हैं तो ए बी की जगह एक्स स्केयर वाई स्केयर हम लिख सकते हैं बाय 1 एंड 2 को कंपेयर करके। तो फिर इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, एक्स इनका होल स्केयर लिख लिया, एक्स वाई का होल स्केयर। तो ये भी इसके क्वाड्रेटिक का वो क्वाड्रेटिक वाली ही क्वाड्रेटिक कन्ग्रुएंस की कंडीशन अप्लाई होगी। ठीक है।
यानी कि एक्स वाई का प्रोडक्ट का स्केयर बदले में हमें फिर से प्रोडक्ट मिल रहा है। तो इसका दिस इक्वेशन शो दैट ए बी इज स्क्वेयर ऑफ द इंटीजर्स एक्स वाई मोड पी, सो ए बी इज द क्वाड्रेटिक रेसिड्यू मोड पी प्रूव्ड। लॉन्ग क्वेश्चन आगे 2019 के। अच्छा पूछा है उन्होंने, डज द कन्ग्रुएंस एक्स स्क्वायर कन्ग्रुएंट टू 631 631 mod 1093 हैज़ अ सोल्यूशन, इफ़ यस फाइंड इट्स सोल्यूशन। हमने पहले तो चेक करना है कि इसका सोल्यूशन एग्जिस्ट करता है। चेकिंग का वही लेजेंडरी सिंबल वाला क्राइटेरिया लगाएंगे, और अगर इसका सोल्यूशन एग्जिस्ट कर गया तो इसका सोल्यूशन भी निकाल लेंगे। ठीक है, इसका सोल्यूशन एग्जिस्ट तब करेगा, यानी ये सॉल्वेबल होगा, अगर इसका इफ़ एंड ओनली इफ इसका लेजेंडर सिंबल 1 आए। लेजेंडर सिंबल में रिमाइंडर को ऊपर लिखते हैं, मोड को नीचे। ठीक है, तो इसको हम फिर सॉल्व करते हैं। किसी भी मेथड से आप सॉल्व कर सकते हैं। पहले तो ये चेक करना होता है कि ये प्राइम है या कंपोजिट। ठीक है, तो ये चीज़ 631 भी प्राइम है, 631 हाँ प्राइम है, और ये 1093 भी प्राइम है। अच्छा, इसको कन्ग्रुएंट 4 करने से रिमाइंडर 3 आया और इसका 1 आया, तो मैंने कहा था अगर एट लीस्ट एक का ही 1 आ जाए तो फिर वो हम उसको उल्टा सकते हैं, माइनस नहीं लगाएंगे। माइनस तब भी लगा सकते हैं जब इसका भी 3 आए इसका भी 3 आता, तो इनको उल्टाएंगे। उल्टाने से ये फ़ायदा होता है, रकमें छोटी हो जाती हैं। अब नीचे वाला मोड बन गया, ऊपर वाला रिमाइंडर। ऊपर वाली बड़ी रकम है तो उसको 631 से तकसीम करके रिमाइंडर लिखेंगे 462। लेकिन अब यहाँ पे थोड़ी सी प्रॉब्लम आ गई है, ये 462 जो हमें मिला है ये प्राइम नंबर नहीं है, ये कंपोजिट नंबर है। अब इस कंपोजिट नंबर का ख़ात्मा करना है कैसे? इसके फैक्टर्स बनाएंगे। फैक्टराइजेशन इसकी हो चुकी है, ये है, आप रफ अमल में कर लेना फैक्टराइजेशन। ये इसकी फैक्टराइजेशन हो गया। अब ये लेजेंडर सिंबल को ये जकोबी सिंबल है, जो कंपोजिट में आ जाता है उसे फिर जकोबी सिंबल कहते हैं। तो फिर उसे क्या करेंगे, इसके फैक्टर्स को ऊपर अलग अलग लिख लेंगे और नीचे मॉड सब के साथ आ जाएगा। ठीक है, अब क्या है, हर एक को अलग अलग से सॉल्व करते हैं। इसको अलग सॉल्व करके, ये भी आपको पता है कि हर एक लेजेंडरी सिंबल का आंसर या तो 1 आता है या -1 आता है। ठीक है, तो 2 वाले पर 2 वाला फार्मूला लगाएंगे। कौन सा है उसका फार्मूला? 2 631 है तो इस पर -1 की पावर पी स्केयर -1/8 वाला फार्मूला लगा है। 631 का स्केयर करेंगे, -1 करेंगे, कैलकुलेटर से कैलकुलेट करेंगे और 8 पे डिवाइड करेंगे तो आपको ये मिल जाएगा, जो कि इवन है। -1 की पावर इवन हो तो ये +1 आता है। तो इसका पहले फैक्टर का हमें आंसर +1 मिल गया। ठीक है, इसका हमें +1 मिल गया। अब इसका फाइंड करते हैं। इसी तरह इसका भी करेंगे, इसका भी करेंगे और प्रोडक्ट करेंगे। या तो +1 होगा या -1, और बदले में हमें या तो 1 मिलेगा या -1। अगर तो 1 मिल गया तो ये सॉल्वेबल है और हमें इसे सॉल्व भी करना पड़ेगा, और अगर -1 मिला तो हम इसे सॉल्व आगे नहीं करेंगे। हमारा काम यहीं पे इस क्वेश्चन का ख़त्म हो जाएगा। तो चलते हैं अब 3 और 631 वाले को करते हैं। आल्सो 3 जो है ऊपर 3 है, नीचे 631 है। अब इनको उल्टाएंगे किस लिए, साथ में माइनस किस लिए लगा है? क्योंकि मैंने कहा था अगर इसका इधर माइनस इसलिए लगा क्योंकि इसका भी ये रिमाइंडर 3 आया है और इधर लिखने में गलती लग गई है। एक सेकंड, नहीं वो ठीक है। 631 का पहले हमने किया है, ये तो 3 के लिहाज से है, ये तो इसका आगे हुआ है। 631 का हमने ऊपर किया था, 631 का भी रिमाइंडर 3 ही बचता है। और अगर दोनों का 3 बचे, ऊपर मैं देख लेता हूँ कहाँ पे किया है। हाँ, ये 631 का भी ये 3 बच रहा है रिमाइंडर, और 3 का तो ऑब्वियसली 3 बचेगा। तो दोनों का ही अगर 3 हो फिर हम उसको उल्टा के साथ में माइनस लगाते हैं। तो यहाँ पे ये चीज़ हुई है। ठीक है, इसको उल्टा लेंगे, साथ में माइनस लगाएंगे, क्योंकि 3 का भी ये 3 का भी 3 रिमाइंडर आए। अब इसको कैसे करेंगे, ये चीज़ जो है ये इधर ये लिखिए कि नीचे मोड है 3 है और इधर 631 है। इधर इसको इस पर डिवाइड करके रिमाइंडर लिखेंगे, वो 1 आ जाएगा, तो 1/3 आ जाएगा।
इसे वैसे 1/3 नहीं, लेजेंडर सिंबल 1/3 पढ़ें तो साथ में माइनस है, और ये किसी भी लेजेंडर सिंबल अगर ऊपर 1 हो तो वो डायरेक्ट 1 के ही इक्वल आ जाता है। तो ये 1 के इक्वल आ गया, लेकिन साथ में माइनस था इसलिए साथ में माइनस भी आएगा। और हमने दूसरे वाले का 3 वाले का भी आंसर ले आया -1। अब 7 वाले का करते हैं। 7 वाले के लिए क्या होगा, ये भी उलट के 7 नीचे आ जाएगा और साथ में माइनस आएगा। क्यों, 7 को भी 4 पे तकसीम करें, रिमाइंडर 3 बचता है, और 631 का तो ऑब्वियसली हमने पहले ही किया, इसलिए साथ में माइनस आया। अब क्या, इसका भी 1 जब 631 पे तकसीम करेंगे रिमाइंडर 1 बचेगा, तो ये साथ में माइनस, ये भी -1 आ गया। काफ़ी इजी था ये भी। अब चौथा फैक्टर क्या था, 11 का। 11 पे भी अगर हम 4 पे तकसीम करें तो 3 रिमाइंडर बचता है, तो इसको भी उल्टाएंगे, साथ में माइनस आएगा। अब 631 को 11 पे तकसीम करें तो रिमाइंडर 4 बचता है। रिमाइंडर 4 बचता है, 4 को हम 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं। 2 का स्क्वायर और नीचे ये हो तो ये भी 1 के इक्वल होता है, क्योंकि ये हमने फार्मूला पढ़ा हुआ है। ए स्क्वायर नीचे पी हो और ये बराबर होता ही 1 के, और साथ में ये माइनस था इसलिए -1 आ गया। चारों का हमें मिल गया आंसर। ठीक है, चारों का क्या मिला, पहले का 1 था, दूसरे का -1, तीसरे का -1, चौथे का -1। सबको मल्टीप्लाई करें तो बदले में हमें -1 मिला। काम बहुत आसान हो गया। अगर यहाँ पे +1 मिलता काम मुश्किल हो जाना था, फिर हमारा क्वेश्चन यहीं पे ख़त्म नहीं था होना। फिर यहाँ -1 आने की वजह से हमारा क्वेश्चन ख़त्म हो गया, क्योंकि अब हम कह सकते हैं कि इसका लेजेंडर सिंबल चूँकि -1 आया है, +1 नहीं आया, तो ये सॉल्वेबल नहीं है, हैज़ नो सोल्यूशन, इसका सोल्यूशन नहीं है, एग्जिस्ट करता। और अगर 1 आ जाता तो हमने फिर इसका सोल्यूशन भी निकालना था। चले ये यहीं पे ख़त्म हो गया। अब चौथा सवाल देखते हैं। गाज़ीज़ लेमा, मैंने ये ऑलरेडी अपलोड की हुई है वीडियो। ठीक है, एक बार स्टेटमेंट पढ़ देता हूँ, प्रूफ नहीं कराऊंगा क्योंकि ये मैंने ऑलरेडी अपलोड किया हुआ है। लेट पी बी एन ऑड प्राइम एंड एन इंटीजर को प्राइम टू पी इफ एम डोनेट द नंबर ऑफ लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर इन द सेट दिस वन दैट एक्सीड पी ओवर टू देन प्रूव दैट लेजेंडर सिंबल इज इक्वल टू -1 की पावर m। तो ये मैंने ये प्रूव कराया हुआ है। चलते हैं अगले सवाल पर। प्रूव दैट इफ थीटा इज एन अलजेब्रिक नंबर ओवर अ फील्ड f देन इट हैज़ अ यूनिक मिनिमल पॉलिनोमियल। ये चीज़ यूनिकनेस वाला ये हमने किया हुआ है। ये भी मैंने आपको नोट से करवाया हुआ है, लेक्चर दिया हुआ है। 8वें चैप्टर का लेक्चर है, तो उसमें मैंने ये करवाया हुआ है अलजेब्रिक नंबर थ्योरी में। ठीक है, तो ये फील्ड एक्सटेंशन वाला चैप्टर है, उसमें ये करवाया हुआ है, आप कर लेना, वो वाला मेरा लेक्चर जाके देख लेना। अब क्या है, प्रूव दैट एग्जिस्टेंस ऑफ ट्रांसेंडेंटल नंबर, ये भी मैंने करवाया हुआ है उधर नोट्सों पे, कि जो ट्रांसेंडेंटल नंबर हैं वो एग्जिस्ट करते हैं, और ये मैंने नोट्सों से करवाया, सर ताहिर महमूद के नोट्सों से ये आया हुआ है क्वेश्चन, और ये ऑलरेडी उधर मैंने आपको समझा दिया लेक्चर में। क्वेश्चन नंबर 7 है, फॉर अल्फ़ा बीटा बिलोंग टू आर ऑफ थीटा शो दैट नॉर्म अगर अप्लाई हो अल्फ़ा बीटा के प्रोडक्ट पर तो वो अलग अलग हो जाती है, वेयर एन इज़ द नॉर्म ऑफ द अलजेब्रिक नंबर। ये सवाल जो है ये नोट्सों में नहीं है, तो ये मैं आपको करवाता हूँ। लेट सिग्मा के वेयर इज़ अ मैपिंग आर ऑफ थीटा फ्राम आर थीटा टू सी k is equal to 1 to up to so on n be the n distinct monomorphisms from r theta to c, then नॉर्म क्या होती है, नॉर्म इस पर अप्लाई करें अल्फ़ा बीटा के प्रोडक्ट पर, तो वो प्रोडक्ट ऑफ ऑल सिग्मा टाइम्स होता है दिस अल्फ़ा बीटा पर, और सिग्मा जो है ये मल्टीप्लिकेटिव होता है, मल्टीप्लिकेटिव यानी कि दोनों पर अलग अलग अप्लाई हो जाएगा, और फिर प्रोडक्ट भी इन दोनों पर अप्लाई हो जाएगा, तो ये एन ऑफ अल्फ़ा और एन ऑफ बीटा बन जाएंगे। प्रूव हो गया, काफ़ी आसान था, ये प्रूव हो गया है, और ये 2019 का पेपर भी ख़त्म हो गया। अब आगे हम करेंगे 2017 का पेपर, और ये मेरे ख्याल से हम अगली वीडियो में करेंगे। एक वीडियो में कम से कम एक पेपर रहने देते हैं, और ये 66 पेजेस हो गए हैं।
आगे इस पीडीएफ से एक ही लेक्चर आएगा। इसके बाद मैंने एक और पेपर सॉल्व किया था 2024 का स्प्रिंग आफ्टर एसोसिएट डिग्री वालों का, वो भी आपको लेक्चर दूंगा। तो हमारे फिर ये पेपर पूरे हो जाएंगे जो 5-6 मैंने सॉल्व किए हैं। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, मैं मिलूँगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।